तो हम लोग पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता के किस शहर से कौन सा उत्खनन में हम लोग को अवशेष प्राप्त हुआ है। तो हम लोग कुछ शहरों के बारे में पहले पढ़े थे, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अगला शहर था हम लोग का चनहुदलो। चनहुदलो से हम लोग को क्या क्या प्राप्त हुआ है। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, मनका क्या होता है, ईंट जोड़ने का ये मटेरियल हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता में। अलंकृत हाथी, स्वान, पीतल का बतख, लिपस्टिक, तराजू, बैलगाड़ी, ये सब चीज़ें हम लोगों को चनहुदलो से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो प्रसाधन मंजूसा यानी क्रीम पाउडर वगैरह या मेकअप के सामानों का भी इस्तेमाल करते थे। ये हम लोग को चनहुदलो में जो उत्खनन हुआ था उससे पता चला है। चनहुदलो जो था वो मोहनजोदड़ो से 128 किलोमीटर दूर स्थित है। कितना दूर स्थित है, 128 किलोमीटर। नेक्स्ट है हम लोग का लोथल। लोथल ये हम लोग का गुजरात में है। यहाँ से मिला था फारस की मोहरें। हड़प्पा सभ्यता का कनेक्शन ना मेसोपोटामिया से भी था। इसके अलावा यहाँ से मिला है धान बाजरा का खेती का प्रमाण, आटा पीसने वाला चक्की, हाथी दांत का पैमाना। यहाँ पर भी देखिए मनकों का कारखाना मिला है। कुत्ते की मूर्ति, बकरी की हड्डियाँ एवं बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग ना पालतू जानवर भी रखते थे, कुत्ता, बकरी, बैल, गाय, भेड़, ये सब वो लोग पाल के रखा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ना वो नाव से व्यापार किया करते थे। तो नाव जहाँ रुकता है उसको हम लोग कहते हैं बंदरगाह। तो यहाँ से हम लोग को बंदरगाह का भी प्रमाण मिला है लोथल से। अगला शहर है कालीबंगान। कालीबंगान से यज्ञ कुंड प्राप्त हुआ, यानी ये लोग पूजा पाठ हवन वगैरह में विश्वास रखते थे। बेलनाकार मोहरे, नक्काशीदार ईंटें, मस्तिष्क शोथ की बीमारी वाला कपाल, हल से जूते खेत। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती करते थे और हल से जोत करके खेती करते थे। भूकंप के प्रमाण भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ था, कहा जाता है कि भूकंप के कारण हुआ था। तो ये भी हम लोग को अवशेष से ही प्राप्त हुआ है। अगला है हम लोग का बनावली। बनावली जो शहर है वहाँ से क्या मिला हम लोग को, अंगूठी, नाक कान की बाली, मछली पकड़ने का कांटा। यानी ये लोग जो है ज्वेलरी वगैरह का भी इस्तेमाल करते थे, यानी आभूषण का भी इस्तेमाल हड़प्पा सभ्यता के लोग किया करते थे। मछली पकड़ने का कांटा, यानी ये लोग मांसाहारी भी थे। मिट्टी के बने खिलौने, हड़प्पा सभ्यता के लोग का जो खिलौना होता था वो किससे बना होता है, मिट्टी का बना होता था। तो ये सब जो भी जानकारी है ये हम लोग को उत्खनन से ही प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की खोज, इस सभ्यता का खोज कैसे हुआ था, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले जो है 1826 में हड़प्पा के बारे में चार्ल्स मैसन ने उल्लेख किया था। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था हड़प्पा के बारे में, वो भी 1826 में। दूसरा बार इसका जिक्र किया गया था 1856 में, जब कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था और जब वहाँ पे उत्खनन हो रहा था। तो उत्खनन में अंग्रेज के दो अधिकारी थे जिनका नाम था जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। तो इन्होंने क्या किया था, फिर इस हड़प्पा सभ्यता का जिक्र किया था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था। इन दोनों को वहाँ पर जब उत्खनन कर रहे थे तो इन लोगों को हड़प्पा सभ्यता का बहुत सारा अवशेष प्राप्त हुआ था। तीसरा 1873 में जनरल कनिंघम, जिसको भारत के पुरातत्व के पिता भी कहा जाता है, इनको भी 1873 में हड़प्पाई पुरा वस्तुएं हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुआ था। इन्होंने भी इसके बारे में बताया था। अगला है 1912 में J.F. फिलिट ने हड़प्पा सभ्यता के पुरा वस्तुओं के ऊपर एक लेख लिखा और बाद में ये बात पूरा फैल गया और फैलने के बाद फाइनली राय बहादुर साहनी और राखल दास बनर्जी के द्वारा इस सभ्यता के अलग अलग जगह पे खोज किया गया और इसके बारे में पूरा जानकारी दी गई। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ और देख लेते हैं लोग। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर है। इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है और हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो ये था हड़प्पा सभ्यता का खोज और उसके बारे में कितना फैला हुआ है जानकारी। हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था ना वो दो भागों में बटा हुआ था, एक पूर्व में था, एक पश्चिम में था। पूर्व में जो भाग था उसको कहते हैं नगर, यहाँ पे आम लोग रहता था यानी जनता, जो सामान्य लोग थे। दूसरा भाग था पश्चिम में, पश्चिम में जो भाग था उसको कहते हैं दुर्ग, यहाँ पे शासक वर्ग के लोग रहते थे, राजा महाराजा या जो अमीर व्यापारी के वर्ग होते थे या जो अमीर लोग होते थे वो पश्चिम में दुर्ग में रहा करते थे। दुर्ग जो है ये ऊंचा स्थान पे बना हुआ था, टीला पे बना हुआ था। और जो हम लोग का ये था आपका
नगर ये नीचे स्थान पे बना हुआ था, यानी बीच में ऊंचा जगह है जिसके ऊपर दुर्ग बना हुआ है और उसके किनारे किनारे नीचे का जो जगह था वहां पे हम लोग का नगर था। नगर में सामान्य लोग रहते थे। जो दुर्ग था, दुर्ग के चारों तरफ जो था ना 4 दीवारी किया गया था, यानी बॉर्डर बनाया गया था। बॉर्डर यानी बाउंड्री, ऊंचा ऊंचा बाउंड्री होता था। इसको हम लोग कहते हैं 4 दीवारी। और 4 दीवारी में क्या होता था, इसके चारों साइड मेन गेट हुआ करता था। इस मेन गेट को हम लोग कहते हैं गोपुरम, मुख्य द्वार भी हम लोग इसको कहते हैं। ऐसे था हड़प्पा सभ्यता का दुर्ग। यहाँ पे शासक वर्ग के लोग रहते थे। आगे हम लोग देखते हैं इसका सड़क व्यवस्था, हड़प्पा सभ्यता का सड़क व्यवस्था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क था वो बिल्कुल समतल था और चौड़ी सड़कें था, और ये ना एक दूसरे को समकोण पर काटता था। समकोण मतलब 90 डिग्री, जैसे आज का सड़क होता है ना, बिल्कुल वैसे था उस वक्त का सड़क। चौड़ा चौड़ा सड़क था, एकदम प्लेन रोड हुआ करता था और समकोण हुआ करता था। सड़क के किनारे जो है ना वो नाली व्यवस्था भी था, यानी रोड के किनारे किनारे नाली भी बनाया गया था। कुछ रोड मिट्टी के बने थे और कुछ रोड पक्का भी था, लेकिन ज़्यादातर रोड मिट्टी के ही बने थे। नेक्स्ट है मुख्य सड़क। हड़प्पा सभ्यता का जो मेन सड़क था वो 9.15 मीटर चौड़ा था, जिसको पुरातत्वविदों ने राजपथ भी कहा है। जिन लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था उन लोगों ने इसको राजपथ भी कहा है। और ये राजपथ जो है हम लोग का दुर्ग में था। कहाँ था? दुर्ग में था। अन्य सड़कें जो होता था वो 2.75 मीटर चौड़ा से लेकर के 3.66 मीटर तक चौड़ा होता था। ये आम सड़क होता था लोगों के लिए। मेन सड़क ये था, ये नॉर्मल सा सड़क था। सड़क कैसा था? एक दूसरे को समकोण पे काटता था, एकदम जाल पद्धति में सड़क था। जैसे आज का रोड होता है ना ग्रिड सिस्टम में, वैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग ऐसे ही सड़क बनाए थे। ये हड़प्पा सभ्यता का लोग जो नगर योजना किया था ना, बड़ा प्लानिंग करके किया था। इतना प्लानिंग किया था कि आज के इंजीनियर भी पूरे चौकन्ने हो जाते हैं, मतलब देख करके शौक हो जाते हैं कि आज से करीब 5000 साल पहले भी इस तरह का चीजें था। हड़प्पा सभ्यता का सड़क समकोण था। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क था ना, उसके किनारे किनारे कूड़ादान भी बना हुआ था। जगह जगह कूड़ादान लगा हुआ था, उसमें आदमी कचरा फेंकता था। इधर उधर कचरा फेंकना नहीं, एक जगह के कचरा जमा करना है। एगो आजकल का आदमी जहाँ खाते हुए फैला देता है, थूक थाक के आ जाता है। एगो हड़प्पा सभ्यता में 5000 साल पहले भी कूड़ादान बना करके रखा था। दूसरा है सड़क के किनारे फुटपाथ लगा होता था। आज आप देखे होंगे मार्केट में रोडों के किनारे पूरा सारा बहुत सारे लोग छोटा छोटा दुकान लगा के रहता है। तो ऐसे उस वक्त भी था, सड़क के किनारे फुटपाथ बना हुआ था, चबूतरा बना रहता था। चबूतरा पे अलग अलग दुकानदार होते थे और अलग अलग सामान लगा करके वो लोग बेचा करते थे। तो ये था अभी हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना और सड़क व्यवस्था। हम लोग पिछला वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के नगर विशेषता के बारे में पढ़े थे, तो उसमें हम लोग ना सड़क के बारे में देख लिए थे कि उस वक्त का सड़क कैसा होता था, नगर कैसा होता था। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जल निकासी प्रणाली। देखिए आज के घरों में क्या होता है, सबके घर में कुआं, चापाकल, बोरिंग या सप्लाई वाटर का पानी आता है। घर में किचन, बाथरूम रहता है, अलग अलग कमरा होता है, और सारा कमरा से जितना भी गंदा पानी रहता है वो एक नाली से निकलते हुए सड़क के किनारे वाले नाली में चला जाता है। मतलब बिल्कुल आज के जैसा सेम हड़प्पा सभ्यता में होता था। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं एवं स्नानागार थे। देख रहे हैं ना, सबका अपन घर में कुआं और बाथरूम है। भवन के कमरे, रसोई घर, स्नानागार, शौचालय, सभी का पानी क्या होता था, भवन की छोटी छोटी नालियों से निकल करके गली की नाली में आता था, जैसे आज आपके घर में होता होगा। गली का जो नाली था वो मुख्य सड़क के दोनों ओर पक्की नालियों से जोड़ा गया था। आज देखते होंगे अपन घर के रोड का जो होता है, घर के बाहर का रोड, और दोनों साइड में नाली रहता है और नाली के ऊपर पत्थर भी ढका हुआ रहता है। तो ऐसे उस वक्त भी था। नालियों की सफाई के लिए बीच बीच में मेन होल भी बनाए गए थे। अब ऐसा नहीं है कि बस खाली कचरा वाला पानी निकालना और साफ करना भूल जाना है, और जैसे आज होता है, ऐसे नहीं था। इसके साफ सफाई के लिए भी क्या किया गया था, उचित व्यवस्था किया गया था। तो ये था हम लोग का उस वक्त का जल निकासी प्रणाली। मतलब बिल्कुल आज के जैसा आप समझो, पर्सनल रूम, किचन अलग, बाथरूम अलग, सबका पानी एक नाली से निकलते हुए रोड के किनारे वाला नाली में चला जाता था। ऐसे 5000 साल पहले भी हड़प्पा सभ्यता में होता था। अगला है स्नानागार, मतलब कि स्विमिंग पूल। आप लोग तो स्विमिंग पूल के बारे में जानते ही होंगे, पूरा कूद कूद के नहाते होंगे। ऐसे हड़प्पा सभ्यता में 5000 साल पहले भी स्विमिंग पूल था। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन था, सच में था। मोहनजोदड़ो में मिला है ये जो हम लोग का स्नानागार है वो। ये देखिए 39 फुट लंबा था, 23 फुट चौड़ा था और 8 फुट
गहरा था, यानी इतना बड़ा स्विमिंग पूल था। इसमें उतरने के लिए ना उत्तर और दक्षिण दोनों साइड से क्या था, सीढ़ी बना हुआ था, यानी आदमी नॉर्थ से भी जाएगा और साउथ से भी जाएगा। ये जो स्नानागार था इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते थे, पूजा पाठ या कोई अनुष्ठानिक या कोई विशेष कार्य होता था ना, तभी किया जाता था। स्नानागार का जो फर्श था वो पक्की ईंटों से बना हुआ था, यानी नीचे में बिल्कुल पक्का था ताकि पानी लीक ना हो। स्नानागार में जल निकासी की व्यवस्था थी, मतलब गंदा पानी निकालने का भी अच्छा व्यवस्था किया गया था और स्वच्छ पानी लगातार आते रहे, इसलिए स्नानागार को क्या किया गया था, एक कुआं से जोड़ दिया गया था। बिना मोटर का, बिना मशीन का, सोचो इतना अच्छा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था उन लोगों ने। पर्याप्त गंदा पानी निकलता था, स्वच्छ पानी आता था, यानी भरने का भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कनेक्ट करके बना दिया गया था इसको। अगला जो विशेषता था वो था हम लोग का अन्नागार, यानी गोडाउन। जैसे आज होता है बड़ा बड़ा गोडाउन, सरकारी गोडाउन, प्राइवेट गोडाउन, सब तरह का गोडाउन होता है, वैसे उस वक्त भी था। और ये गोडाउन हम लोग को मिला कहाँ है, यानी जो अन्नागार है वो कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। अन्नागार जो है वो 45.72 मीटर लंबा था, 22.86 मीटर चौड़ा था और टोटल 12 अन्नागार का अवशेष हम लोग को मिला है। वो भी देखिए ऐसे था, 6 वो लेफ्ट में था, 6 वो राइट में था, 2 कॉलम बनल था, ओकरे में था ये अन्नागार। नेक्स्ट है ईंटें। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो घर बनाते थे ना वो पक्का ईंटा से बनाते थे। इतना तो मिस्र और मेसोपोटामिया का लोग भी नहीं करता था, वो लोग कुछ कुछ कच्चा ईंटा ले लेता था या धूप में सुखाया हुआ ईंटा ले लेता था, और हमने आग में पकावल ईंटा का इस्तेमाल करते थे।